अच्छा। अच्छा बेटा, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे फैक्टर्स की। फैक्टर्स क्या होते हैं? वो नंबर जो किसी भी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकें, वो फैक्टर होते हैं। जैसे हमने नंबर्स पढ़े थे, कुछ प्राइम नंबर पढ़े थे, उनके एग्जैक्टली दो ही फैक्टर होते हैं, यानी कि वन होता है और वो खुद से डिवाइड हो रहे होते हैं। ये भी फैक्टर है नंबर के, यानी कि जो नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, वो फैक्टर होते हैं। अब प्राइम नंबर के देखें, हमारे पास दो ही फैक्टर होंगे, एक वन होगा और एक वो खुद से डिवाइड हो रहा होगा, ये भी नंबर के फैक्टर होते हैं। इसके अलावा अगर नंबर किसी और नंबर से भी डिवाइड हो रहा है, यानी कि दो से ज्यादा नंबर से डिवाइड हो रहा है, और तो हम उसे कंपोजिट नंबर कह रहे थे। ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर फैक्टर की। जैसे कि आपके पास मुख्तलिफ नंबर होंगे, उसके आप फैक्टर क्या क्या होंगे। जैसे कि हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ स्टार्स, यानी कि हमारे को कुछ स्टार्स दिए जाएंगे, हम उनके अरेंजमेंट करके देखेंगे। टेक सिक्स स्टार, हमारे को कितने स्टार्स लेने हैं? यहाँ पर टोटल सिक्स स्टार लेने हैं। और टोटल यानी कि हम फोर सपोज करें, हमारे पास एक नंबर है वो सिक्स है, उसको अरेंज करके देखेंगे हम डिफरेंट वे से, यानी कि सिक्स स्टार को जो है हम कितने डिफरेंट वे से जो है वो अरेंज कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पर हम अरेंजमेंट कर रहे हैं स्टार्स की। अब देखें यहाँ पर हमने जो स्टार्स को अरेंजमेंट करा, उसमें एक रो है और उसमें टोटल कितने स्टार्स आए हुए हैं? सिक्स स्टार्स आए हुए हैं। ठीक है, एक रो है हमारे पास, एक रो, उसमें टोटल सिक्स स्टार है। इसी तरीके से अगर हम दूसरा देखें, हम दूसरे तरीके से जब स्टार्स को अरेंज करेंगे, तो यहाँ पर हमने देखे टोटल कितनी रोज बना ली? थ्री रो और टू स्टार। इसी तरीके से अगर हम स्टार को अरेंज करें, यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास कितनी रोज हैं? दो रो हैं और हर रो में कितने स्टार्स आ रहे हैं? हमारे पास थ्री स्टार्स आ रहे हैं। यानी कि देखेंगे आप, अच्छा यहाँ पर आपने देखा कि हमने स्टार्स की जो अरेंजमेंट की है, वो उसमें टोटल टू रोज हैं और कितने स्टार्स हैं? हर रो में थ्री स्टार्स हैं। यानी कि देखेंगे आप, वन टू थ्री, एक रो ये हमारे पास हो गई, और दूसरी वन टू थ्री, दो रोज हो गई। और दो रो में हमारे पास टोटल कितने स्टार्स आ रहे हैं? थ्री स्टार्स आ रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि टू को मल्टीप्लाई करें अगर हम थ्री से, वही हमारे पास जवाब क्या आएगा? सिक्स आएगा। तो हम ये मुख्तलिफ जो है वो सिक्स के फैक्टर्स बना रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि हम एक और अरेंजमेंट कर रहे हैं, कि हमने जो स्टार्स की अरेंजमेंट करी, उसमें देखेंगे कि बेटा, आप देखें आपके पास टोटल हमने जो स्टार्स को अरेंजमेंट किया था उस हिसाब से, अब यहाँ पर एक ही रो, कितनी रोज आ गई? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स रोज हैं और उसमें टोटल स्टार्स हमारे पास कितने हैं? एक एक ही स्टार्स हमारे पास मौजूद है। ठीक है। अब हमने क्या किया कि सिक्स रोज थी, उसको मल्टीप्लाई करेंगे वन से, तो हमारे पास तब भी जवाब क्या आएगा? सिक्स ही आएगा। इसी तरीके से बेटा हम आगे देखें, एज वी कैन सी, हमने देखा कि सिक्स कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इन मेनी वेज। हमने जो है सिक्स स्टार को देखें कितनी मुख्तलिफ वेज से जो है उनको रखकर देखा, यानी कि हम जो सिक्स के जो मुख्तलिफ फैक्टर्स बना रहे थे, उसमें देखें कि हमने एक रो ली थी और उसमें टोटल हमारे पास कितने स्टार्स आ गए थे? सिक्स। यानी कि हम वन को मल्टीप्लाई करें सिक्स से, तब भी हमारे पास जवाब क्या आएगा? सिक्स ही आएगा। इसी तरीके से हमने दूसरी रो ली थी, उसमें हमने सिक्स था हमारे पास, और सिक्स को टू रोज में डिवाइड करा था, और हर रो में हमारे पास कितने स्टार्स आ रहे थे? थ्री स्टार। यानी कि टू को हमने मल्टीप्लाई करें थ्री से, तब भी हमारे पास जवाब क्या आएगा? सिक्स। इसी तरीके से थ्री को हम मल्टीप्लाई करें टू से, तब भी हमारे पास क्या आंसर आएगा? सिक्स। इसी तरीके से हम सिक्स को मल्टीप्लाई करें वन से, तब भी हमारे पास आंसर क्या आएगा? सिक्स ही आएगा। ठीक है। तो हमने देखा कि वन टू एंड थ्री आर एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ सिक्स। हमने यहाँ पर यही बात देखी कि जो थे ना, यानी कि जो सिक्स के फैक्टर हमने फाइंड करे, वो हमारे पास वन टू थ्री एंड सिक्स हुए। ठीक है।
अब हम आगे की तरफ मूव होते हैं। इसी तरीके से अब देखें हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ फुटबॉल्स, यानी कि कुछ फुटबॉल्स दी जाएंगे, उनकी अरेंजमेंट करके देखेंगे। टेक 8 फुटबॉल। अब हम कितनी फुटबॉल्स ले रहे हैं? टोटल 8। उनको डिफरेंट वेज से अरेंज करके देखेंगे। अरेंजमेंट ऑफ फुटबॉल इन डिफरेंट वेज। अब बेटा आपने देखा कि हमने फुटबॉल को अरेंजमेंट करना है। पहले तो सबसे पहले एक ही रो में हमारे पास टोटल कितने फुटबॉल्स आ गई? 8 आ गई, यानी कि 1 से हमने टोटल 8 फुटबॉल्स को, एक रो को जो है वो अरेंजमेंट कर दी टोटल 8 फुटबॉल्स की। आप देखें यहाँ पर वही हमने लिखा कि 1 रो मल्टीप्लाई बाय 8 बॉल्स, यानी कि एक रो में हमारे पास टोटल कितनी 8 ही बॉल्स हैं, तो 8 बॉल्स आ गई। ठीक है, 1 जो है वो 8 का हमारे पास क्या हो जाएगा? फैक्टर। इसी तरीके से अब हम दूसरा देखें। इसी तरीके से अब हम आगे देखते हैं। आप देखें हम फुटबॉल को अरेंजमेंट कर रहे हैं किसी और वे से, यानी कि अब देखें आपके पास टोटल कितनी रोज हो गई? 2 रोज हो गई। ठीक है, और दोनों रोज में आपके पास देखें 2 रोज हैं आपके पास, और 2 रोज में आपके पास देखें एक रोज में 4 बॉल्स आ रही हैं, और दूसरी रोज में भी देखें आपके पास 4 बॉल्स आ रही हैं, यानी कि 2 रोज और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये देखें यहाँ पर 2 रोज मल्टीप्लाई बाय 4 बॉल्स इज इक्वल टू 8। 2 4 टाइम्स क्या होगा हमारे पास? 8, यानी कि 2 भी जो है वो हमारे पास किसका फैक्टर हो जाएगा? 8 का। ठीक है, अब इसी तरीके से हम दूसरी स्लाइड पर मूव होते हैं। उसमें देखें हम दूसरी तरीके से अब अरेंजमेंट कर रहे हैं इनको। अब देखें, अब हमने जो बॉल की अरेंजमेंट करी है उसमें, अब हमने जो बॉल की अरेंजमेंट करी है इसमें आप देखेंगे कि इसमें एक रो, 1 रो, 2 रो, 3 रो और 4 रो, टोटल हमारे पास कितनी रोज हैं? 4 रोज आ गई हमारे पास। ठीक है, और हर रो में देखें 1 और 2 कितनी बॉल्स आ रही हैं? 2 बॉल्स। तो अब यहाँ पर अगर हम बात देखें तो टोटल हमारे पास कितनी 4 रोज हैं, और टोटल उसमें हर रो में कितनी बॉल्स आ रही हैं? 2 बॉल्स। तो 4 रो को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 बॉल से, तो हमारे पास 4 2 सा क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे की तरफ मूव होते हैं। देखें हम इनको और तरीके से भी अरेंजमेंट कर सकते हैं। अब देखें किस तरीके से कर रहे हैं। अब आपने देखा कि हमने जो बॉल की अरेंजमेंट करी उसमें एक रो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब 8 रोज तो हो गई, हर रो में हमारे पास कितनी बॉल्स आ रही हैं? 1 1 ही आ रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें 8 रो और उसमें 1 बॉल, तो टोटल हमारे पास कितनी बॉल्स हो गई? 8 हो गई। तो 8 जो है वो खुद भी जो है फैक्टर है 8 का ही। ठीक है, यहाँ पर हम जो फैक्टर की बात कर रहे हैं, हमने देखा कि 1 2 4 एंड 8 आर एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ 8। 1 2 और 4 जो है वो एग्जैक्ट डिवाइजर है किसके? 8 के। अब मजीद हम आगे की तरफ मूव होते हैं। जैसे हम 28 को डिवाइड करते हैं 7 से, तो हमारे यानी कि वो नंबर जो डिवाइड करते हैं 7 को और क्वोशंट हमारे पास 0 आ जाए, यानी कि हमारे पास रिमाइंडर 0 बचे, ऐसा नंबर जो कम्प्लीटली किसी भी नंबर को डिवाइड कर दे और हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाए, तो वो उसका फैक्टर कहलाता है। जैसे कि हमने 28 को डिवाइड करवाया 7 से, तो 7 का टेबल जब हम 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 7 ने कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया 28 को, तो 7 किसका फैक्टर हो गया? 28 का। इसी तरीके से हम मजीद आगे मूव होते हैं। 4 भी देखें 28 को जो है एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब देखें 28 को जब हमने 4 से डिवाइड करवाया, तो उसके 4 का टेबल हम पढ़ें। 4 के टेबल में 28 कितनी दफा आएगा? 4 का टेबल जब हम पढ़ेंगे 28, 4 का टेबल 7 टाइम्स पढ़ेंगे तो हमारे पास 28 होगा। 4 7 टाइम्स जो है 28 होगा। तो 4 भी 28 को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, उसमें भी हमारे पास रिमाइंडर 0 बच रहा है। तो इसी तरीके से 4 भी जो है वो 28 का क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा। वो नंबर जो नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे और रिमाइंडर हमारे पास 0 बचे, तो वो हमारे पास फैक्टर कहलाता है उस नंबर का। जैसे अगर हम 28 की बात करें, 28 जो है वो अपने आप से जो है खुद को भी डिवाइड कर सकता है। तो वो जब अपने आप से डिवाइड करेगा तब भी हम 28 का टेबल हम 1 टाइम 28 का टेबल हम 1 टाइम पढ़ेंगे।
28 का टेबल जब हम वन टाइम पढ़ेंगे, यानी कि 28 वन टाइम्स 28 ही होगा, तो वो कम्प्लीटली जो है 28 को डिवाइड कर देगा, और वहां पर भी हमारे पास रिमाइंडर जो है वो क्या बचेगा, 0। हमने देखा कि हमने 28 को डिवाइड करवाया 1 से, 28 को डिवाइड करवाया 4 से, 4 ने भी 28 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया, इसी तरीके से 7 ने भी 28 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया, और 28 ने भी 28 को जो है वो कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो फैक्टर हो जाएंगे 28 के, वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, 1 4 7 एंड 28। ये हमारे पास फैक्टर किसके कहलाएंगे, 28 के। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास एक और नंबर है 16। 16 जो है वो 1 के टेबल में भी आएगा, 2 से भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, और 8 से भी जो है वो 16 जो है कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, और 16 जो है वो 16 से भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो 16 के फैक्टर होंगे आपके पास, 16 के जो आपके पास फैक्टर होंगे, वो नंबर जो 16 को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहे हैं, वो हमारे पास क्या है, 1 2 4 8 एंड 16। ये हमारे पास सारे जो है वो किसके फैक्टर हो जाएंगे, 16 के। ठीक है, अब हम आगे देखें फैक्टर्स। अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर, यानी कि फैक्टर उस नंबर को कहा जाता है जो नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, और उसका रिमाइंडर जो है हमारे पास क्या बचे, 0 बचे। जैसे कि 4 एंड 5 आर फैक्टर ऑफ 20, यानी कि 4 और 5 जो है कम्प्लीटली 20 को डिवाइड कर देते हैं, तो 4 और 5 क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे 20 के। अब हम कुछ नंबर्स के फैक्टर देखते हैं। जैसे हमारे पास 8 है, 8 जो है वो 1 में भी, 1 से भी डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली, 2 से भी हो जाएगा, 4 से भी एंड 8 से भी। इसी तरीके से हम 25 की बात करें, 25 1 से भी हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा, और 25 से भी जो है वो कम्प्लीटली डिवाइड हो। 16 की बात करें तो हमारे पास देंगे 16 जो है वो 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 4 से भी कम्प्लीटली हो जाएगा डिवाइड, 8 से भी 16, यानी कि सारे जो फैक्टर हैं ये 16 के हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से आपको एक होम टास्क दिया गया है, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर, यानी कि जो आपको नंबर दिए जा रहे हैं नीचे, आपने इनके फैक्टर्स लिखने हैं। जैसे कि 18 है, इसके कम्प्लीटली फैक्टर क्या होंगे। इसी तरीके से 15 है, 15 के फैक्टर्स हमारे पास क्या होंगे, यानी कि वो नंबर जो इस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर दें, यानी कि जब हमारे पास रिमाइंडर 0 बचेगा तो वो हमारे पास फैक्टर कहलाता है। 18 के क्या होंगे, 15 के क्या होंगे, 24 के क्या होंगे, 28 के क्या होंगे, 36 के क्या होंगे, और 48 के क्या होंगे। ये आपने घर से करना है, इनके फैक्टर बनाने हैं। ठीक है, इनके फैक्टर आपने फाइंड कर कर लिखने हैं। अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपका कोई सवाल है तो आप पूछ लें।